हेलो स्टूडेंट्स, ये बूटस्ट्रैप का चैप्टर 3 है। काइंडली आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो को पढ़ेंगे तो ही ये वीडियो आपको समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप के माध्यम से स्लाइडर बनाने वाले हैं। जैसे देखिए, वेब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे यहाँ पे एक छोटा सा स्लाइडर बना हुआ है। तो ये चीज़ आप इजीली बूटस्ट्रैप के शब्दों में बना सकते हो। फर्स्ट वीडियो में जो पेज आपने प्रिपेयर किया था बूटस्ट्रैप की कोडिंग करने के लिए, उस पेज को एडिट कर लीजिए और यहाँ पे बॉडी के अंदर एक डेवलपमेंट को शुरू करके बंद कर दीजिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको याद होना चाहिए, बूटस्ट्रैप में किसी भी चीज़ को बनाने के लिए HTML एलिमेंट में प्री डिफाइंड क्लास वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। अभी जो स्लाइडर बनाने वाले हो आप, इसको बूटस्ट्रैप के शब्दों में कैरोसेल के नाम से जानते हैं। अगर आपको स्लाइडर बनाना है तो डेवलपमेंट में क्लास का वैल्यू आप डिफाइन करोगे कैरोसेल। अब इसके बाद एक और क्लास वैल्यू ऐड कर दीजिए स्लाइड। तो यहाँ पे स्लाइड देने का मतलब है आपके फ़ोटो का एनिमेशन स्टाइल कुछ इस प्रकार का होगा। ओके, अब ये एनिमेशन जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी से कंट्रोल होंगी। इसके लिए डेटा राइट एट्रीब्यूट का यूज कीजिए और इसमें वैल्यू डिफाइन कर दीजिए कैरोसेल। ओके, ये था मेन डेवलपमेंट का कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन। अब इसके अंदर एक और डेवलपमेंट को शुरू करके बंद कर दीजिए। क्लास का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए कैरोसेल हाइफन इनर। अब इसके अंदर उतना डेवलपमेंट को शुरू करके बंद कीजिए जितना फ़ोटो आप एनिमेट करवाना चाहते हो। अगर 3 फ़ोटो एनिमेट करना है तो 3 बार डेवलपमेंट को शुरू करके बंद कर दीजिए और फिर सभी डेवलपमेंट में क्लास का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए कैरोसेल आइटम। तो एटलीस्ट इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए बूटस्ट्रैप के शब्दों में स्लाइडर यानी कि कैरोसेल को बनाने के लिए। मेन डिव में कैरोसेल, फिर स्पेस देकर स्लाइड, क्लास का वैल्यू और डेटा राइट का वैल्यू कैरोसेल। उसके बाद एक डेवलपमेंट, इसमें क्लास का वैल्यू कैरोसेल इनर और इस कैरोसेल इनर के अंदर उतना डेवलपमेंट जितना फ़ोटो को आप एनिमेट करना चाहते हो। तो एनिमेट करने वाला जितना भी डेवलपमेंट होगा सब में क्लास का वैल्यू आप डिफाइन करोगे कैरोसेल हाइफन आइटम। ओके, अब आप 3 फ़ोटो को निकाल लीजिए और वहाँ रखिए जहाँ पे आपका कोडिंग मौजूद है। जैसे ये जो कोडिंग आप देख रहे हो ये test.html के नाम से डेस्कटॉप पे है। आप सभी फ़ोटोज़ को यहीं पे रखोगे। मैंने फ़ोटो का नाम डिफ़ाइन किया है ABC। अब यहाँ जो कैरोसेल आइटम वाला फर्स्ट डिव है, इसके अंदर आप IMG को सेट कर दीजिए। मैंने SRC का वैल्यू डिफ़ाइन कर दिया पहले फ़ोटो का नाम। ज़रूरत के अनुसार आप विड्थ डिफ़ाइन कर दो। जैसे मैं विड्थ डिफ़ाइन करता हूँ 720। मैं हाइट डिफ़ाइन नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक फ़ोटो का हाइट अरेंज हो जाए। इसलिए अगर आप सिर्फ विड्थ दोगे तो हाइट ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। अब दूसरे कैरोसेल आइटम के अंदर जाइए और इसके अंदर दूसरा IMG टैग को शुरू कीजिए और फ़ोटो का नाम चेंज कर दीजिए b.jpg। फिर तीसरे कैरोसेल आइटम के अंदर तीसरा फ़ोटो c.jpg। अब तीनों डेवलपमेंट के अंदर आपने फ़ोटो तो सेट कर दिया। अब बूटस्ट्रैप के शब्दों में आपको डिफ़ाइन करना होगा कौन सा फ़ोटो पहले आएगा। a.jpg पहले आएगा, इसलिए इसका जो कंटेनर होगा जिसमें क्लास का वैल्यू कैरोसेल आइटम डिफाइंड है, आप इसमें अगला क्लास का वैल्यू ऐड कर दोगे एक्टिव। ओके, ज़रा इसको सेव कर लीजिए। मैंने इसे रन किया, फ़ोटो तो आ गया लेकिन अगला फ़ोटो 5 सेकंड के बाद आएगा। आप चाहते हो स्लाइड होने का स्पीड चेंज करना, तो ये जो मेन डेवलपमेंट है
आप इसमें डेटा हाइफन इंटरवल एट्रीब्यूट का यूज करोगे और यहाँ पे आप अपने अनुसार टाइमिंग दोगे। सपोज कीजिए अगर 1 सेकेंड देना है तो आप यहाँ पे डिफ़ाइन करोगे 1000 मिली सेकेंड। तो अब क्या होगा, प्रत्येक फ़ोटो 1 सेकेंड के अंतराल पे एनिमेट होगा। ये देखिए एनिमेशन शुरू हो गया। ईजिली आप इसे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। अगर आप बूटस्ट्रैप के शब्दों में वेब एप्लीकेशन बनाने की ट्रेनिंग चाहते हो तो wapinstitute.com पे आप विज़िट करके रीड मोर पे क्लिक करो ताकि आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन हो सके। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनके बेनिफिट के बारे में जानने के लिए आप facebook.com/wapinstitute पे विज़िट करके रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीमियम स्टूडेंट के ऑनेस्ट रिव्यूज़ मिल जाएंगे। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।